हेलो एस्पिरेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुझे इस पूरी धरती पर आपकी लोकेशन के बारे में पता करना हो कि आप अभी एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बोल दूं कि आप इंडिया में हो, लेकिन इंडिया जो है वो कितना बड़ा है। फिर मैं बोल दूं चलिए भैया, मैं एक स्टेट की बात करता हूँ, आप बिहार में हैं। बिहार भी अपने जगह पे काफ़ी बड़ा है। फिर आप बोलो चलो भैया, इंडिया नहीं बिहार नहीं, मैं आपको अपना शहर बता देता हूँ। आपने बोल दिया कि मैं सर पटना में रहता हूँ। पटना में भी लाखों लोग हैं और बहुत सारी जगह है। तो सवाल ये है कि अगर मुझे आपकी धरती की लोकेशन पता करनी हो कि यार आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो आपको कैसे पता करेंगे? आज की वीडियो के एंड तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और पेन पेपर ले लीजिए, मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह। एंड शुरू करते हैं हमारी आज की ज्योग्राफी की वेरी फर्स्ट क्लास। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला है अर्थ, यानी कि वो प्लैनेट जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, वो है एक्सिस, यानी कि धुरी, एक्सिस। और तीसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी वो है पोल्स, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं डायग्राम बना देता हूँ, लेकिन प्लीज़ जज मत करना, बहुत ही गंदा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये है अपना अर्थ, ये मैंने बना दिया एक एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे पोल्स बना देंगे, साउथ पोल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल। और इक्वेटर और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आप मेरी बात समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, ठीक है, यानी धरती, पृथ्वी। अब आपने ये बात सुना होगा कि जो पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो घूमती है। उसको हम लोग बोलते हैं रोटेट करना, रोटेट करती है। लेकिन किसके चारों तरफ घूमती है? अब आप बोलोगे भैया सन के चारों तरफ घूमती है। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है, सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अर्थ अपने एक ही जगह पे जो घूमती है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन, ठीक है। तो अब आप ये बात समझिए, अर्थ जो घूमती है वो इस एक्सिस के अराउंड घूमती है। ये जो मैंने बनाया ना, इमेजिनरी लाइन है ये। आप ये मत सोचना कि अर्थ के बीच में किसी ने डंडा डाल दिया है, ठीक है। उस एक्सिस को हम बोलते हैं हिंदी में धुरी, ठीक है, और अंग्रेजी में एक्सिस। ध्यान रखिए, धरती के अंदर सच में किसी ने कोई पोल नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको लिखिए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। अब देखिए, धरती जो है, पृथ्वी जो है, इस एक्सिस के अराउंड घूमती है, चारों तरफ घूमती है। और जहाँ पे ये एक्सिस अर्थ के सरफेस पे आती है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल्स, ठीक है। ध्रुव, बेसिकली हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। हिंदी में लिखूंगा तो क्लास छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। क्लियर हो गया? डस्टर खो गया है तो गमछा से ही काम चला रहा हूँ, दो और। तभी तो बोलूंगा, जिंदगी में इतनी गरीबी थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए गमछा भी फाड़ना पड़ गया। अब जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इक्वेटर। अभी समझ जाओ क्या होता है, डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मतलब समझाऊंगा आपको। रेड पेन से ही बनाना है। ये है आपका अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये आपका बीच में एक लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले एक एक करके आपको चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग मतलब लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इक्वेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, हिंदी वाले लिख लो। और इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसे हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। मान लीजिए मुझे धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। ये पूरी धरती है और मैं चाहता हूँ कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दूँ, दो इक्वल हाफ्स में बांट दूँ।
हम धरती के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे। अब एक्चुअली में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की क्षमता होगी कि धरती को बीच से आधा आधा कर देना। तो इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा बनाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को हम मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, क्यों मानते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब देखो, ये जो है ना, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब क्या होता है। स्फीयर, ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। स्फीयर का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल, और हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया, आधा गोला। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। लैटिट्यूड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपकी पूरी ज्योग्राफी कनेक्ट होगी। मौसम, समय, रेनी सीजन्स, मॉनसून, ये सारी चीज़ें, फिजिकल फीचर्स, लोकेशन, ये सारी चीज़ें यहीं से आपकी शुरू होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। पहले एक गंदा सा डायग्राम बना देता हूँ, रुक जाइए। ये है हमारा अर्थ, यूजुअल अर्थ है, सॉरी, इक्वेटर। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है 0 डिग्री, लिख देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, वो पॉइंट ए पे खड़ा है यहाँ पे, और एक दूसरा लड़का है, वो पॉइंट बी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मुझे बताना है कि ये जो ए है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये ए विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से कितना उत्तर में है। उत्तर में मतलब कितने नॉर्थ में है। ठीक है, और मुझे ये भी बताना है कि जो बी है वो कितने दक्षिण में है, यानी कि साउथ पे। ठीक है, सिर्फ ऊपर या नीचे बोलने से काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। ऊपर और नीचे बोलने से काम नहीं चलेगा। तो हमें इस दूरी को नापने का एक सही तरीका चाहिए था, और वो तरीका कहाँ से आता है? वो आता है लैटिट्यूड से, यानी कि अक्षांश। लिखिए इसी, इसको इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक लैटिट्यूड नहीं होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड तो चलिए, हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनिए। लैटिट्यूड जो होते हैं ना, वो ऊपर भी 90 होते हैं, नीचे भी 90 होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री, जब नॉर्थ पोल की आप बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ की। जब साउथ पोल की हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री साउथ। ठीक है, मतलब कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, नीचे आइए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे नंबरिंग हुई। मुझे आप एक बात बताओ, ये एक सर्कल है। सर्कल आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है सर, 360 डिग्री का होता है। इमेजिन करिए, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल, राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर। गैंग्स ऑफ वासपुर में था परपेंडिकुलर, वो वाला नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से शुरू करिए एक एंगल 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 90। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर वही लाइन में यहाँ खींच दूँ, यहाँ पे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। 90 + 90 कितना हुआ? 180 डिग्री। मतलब आप ये वाला सर्कल देखिए, 360 डिग्री का आधा कितना हुआ? 180 डिग्री। यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाइए, इसमें ये कितना हुआ? 90 डिग्री। ये पूरा सर्कल कितना कंप्लीट हुआ? हुआ 360 डिग्री। तो हर एंगल 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर हो गई मेरी बात?
अब इसीलिए हम लोग नॉर्थ पोल को 90 डिग्री बोलते हैं और साउथ पोल को भी 90 डिग्री बोलते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया जीरो यहाँ से शुरू करते हैं और ये 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें पता कैसे पड़ेगा नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है? क्लियर हो गई? और लैटिट्यूड को एक बात आप समझिए, अक्षांश हमें ये बताता है ना कि कोई भी जगह, ए हो गया, बी हो गया, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से कितने उत्तर में है, यानी कि कितने नॉर्थ में है या फिर कितने साउथ में है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो सिंपल रूल आप याद रखिए, लैटिट्यूड आपको क्या बताता है? नॉर्थ एंड साउथ की स्थिति, ठीक है। और इक्वेटर आपका पता है ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगी। मान लीजिए आप मुझे बताओ कि भाई ये जो बी है ये 30 डिग्री पे है और जो ए है वो भी 30 डिग्री पे है, तो आपको अंतर कैसे पता पड़ेगा? यही काम आता है नॉर्थ और साउथ का। आपको अंदर कैसे पता पड़ेगा? आपको ए की लोकेशन बतानी है, सिर्फ लैटिट्यूड बताना, अभी लॉन्गिट्यूड पे ध्यान मत दीजिए। भैया ए की लोकेशन जो है आपके फिगर के अकॉर्डिंग वो है 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री, वो तो यहाँ भी है, तो कैसे बताओगे? यहाँ पे लिखोगे कौन से हेमिस्फेयर में है, कौन से हेमिस्फेयर में वो नॉर्थ में है, लिखो 30 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं बोलूँ कि तू मुझे चल बता बी की लोकेशन, बी की लोकेशन क्या है? भैया 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन? साउथ। क्लियर हो गई मेरी बात? लैटिट्यूड्स यही बात बताते हैं, ठीक है, कि कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। और बहुत महीनों बाद मुझे पढ़ाने में तुम लोगों को ऐसे मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार डिजिटल चीज़ों से ना मुझे धीरे धीरे नफरत ही होते जा रही है। मेरा स्मार्टफोन दिमाग खराब हो गया मुझे देख देख के एकदम, कि हाँ चलो ऐसा है वैसा है। आप लोग बोलते हो ना कि भैया आप फ़ोन कैसा यूज़ करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है मेरा फ़ोन, ये है मेरी फ़ोन की कंडीशन। तुम बोलोगे भैया आप ऐसा फ़ोन यूज़ करते हैं, अफोर्ड कर सकता हूँ मैं बढ़िया ठीक ठाक फ़ोन, लेकिन फ़ोन लेता नहीं है क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता फ़ोन चलाने में। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको चलिए बता दिया कि भैया लास्ट, अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बताया, ए की लोकेशन है 30 डिग्री, ठीक है। बी की भी लोकेशन है 30 डिग्री। ए था नॉर्थ पे, बी था साउथ पे। अब सिर्फ लैटिट्यूड से काम क्यों नहीं चलेगा, बताओ? देखो, क्लियर बात समझिए, ए की भी लोकेशन 30 डिग्री है, बी की भी लोकेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों सिर्फ दोनों 30-30 डिग्री पे हैं। इक्वेटर से 30 डिग्री, ये इक्वेटर है आपका, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब सिर्फ लैटिट्यूड जानकर आपको एग्जैक्ट नहीं पता पड़ेगा, आपको सिर्फ ये स्थिति पता पड़ी है कि अर्थ में इक्वेटर से ये कितने ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर है 30 डिग्री नीचे है, ठीक है। आपको ये पता तो पड़ गया, लेकिन अभी ये जो लोकेशन है इसका अधूरा है, हाफ लोकेशन आपको मिली है बस। आपको सिर्फ ये पता पड़ा है कि ये कितने ऊपर है या कितने नीचे है, ठीक है। अब जब मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसे ग्रिड्स में बांट देता हूँ, ठीक है, ग्रिड्स में बांट दिया जाए, और अब मैं आपको बता दूं कि यार देख, तुमने ये तो बता दिया कि कितने ऊपर है कितने नीचे है, अब तुम मुझे ये बात बता दो कि कौन से ग्रिड में है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, तुमने बोल दिया भैया 30 डिग्री नॉर्थ पे फोर्थ ग्रिड पे चले जाओ, फोर्थ ग्रिड 30 डिग्री नॉर्थ। पता पड़ गई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन? भैया जाओ, चौथा ग्रिड पकड़ लिए, 30 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 मिल गया। क्लियर हो गई मेरी बात? भैया फोर्थ ग्रिड है 30 डिग्री साउथ पे चले जाओ, बी मिल जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? तो यहाँ किसकी एंट्री होती है? यहाँ एंट्री होती है लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिसे हम हिंदी में ये भी बोलते हैं देशांतर। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, इसके पहले हमने बात किया लैटिट्यूड की, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं सर? देशांतर। लिख लीजिए हिंदी वाले। अब देखो, देशांतर हमें बताता है कि कोई भी जगह कितनी पूरब या कितनी पश्चिम में है। समझ गए? ईस्ट मतलब पश्चिम, पूरब मतलब वेस्ट, ठीक है। पश्चिम को वेस्ट का, सॉरी उल्टा बोल दिया, पूरब को इंग्लिश में हम कहते हैं ईस्ट। आपको मैपिंग करने आती है? देखो, नॉर्थ साउथ,
ऐसे बनाओगे कंफ्यूज जाओगे। मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ वर्ड सुना, न्यूज़, NEW, समाचार रहे, न्यूज़ सुना है ना। मैं क्या करता हूँ देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पहला शब्द यहीं रहने दो, ई है, नॉर्थ के राइट साइड में ई है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, नॉर्थ के राइट साइड में ई है, यानी कि यहाँ पे। अब इसके बाद आपको ये बात पता है कि ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, यहाँ लिख दो वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है। क्लियर हो गया, बस ये दोनों आपको याद होना चाहिए। NE, एन के राइट में ईस्ट आ जाएगा, ई के इसके इधर वेस्ट आ जाएगा, आपका बन गया पूरा मैपिंग। क्लियर हो गया, डायरेक्शन में आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे अक्षांश के लिए हम लोग इक्वेटर को जीरो मानते थे, याद है, लैटिट्यूड में हम लोग इक्वेटर को जीरो मानते थे, वैसे ही देशांतर के लिए इसके लिए भी हम लोग जीरो मानते हैं। उसे हम कहते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन। हिंदी में समझा रहा हूँ, लिखने तो पहले, प्राइम मेरिडियन। हिंदी वालों से तो मुझे इतना डर लगता है ना कि भाई अंग्रेजी में एक शब्द बोल दिया ना मैंने, पगला ही जाते हैं, भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भैया भैया प्लीज, अरे भाई वेट तो किया करो कम से कम यार। देखो प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख शून्य देशांतर। प्राइम मतलब क्या होता है भाई, प्राइम से आप, प्राइम है ये, मतलब बहुत मेन, प्रमुख शून्य, शून्य क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री मेरिडियन होता है, ठीक है। देशांतर, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहीं से पूरब और पश्चिम की तरफ देशांतर नापे जाते हैं। सुनो कैसे, ये रहा नॉर्थ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है। हम लोग अभी तक सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर जा रहे थे, अब हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर जाएंगे और फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर जाएंगे, वेस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न हेमिस्फेयर नहीं बोलते, याद रखो, गलत बोल दिया मैंने, ईस्टर्न हेमिस्फेयर नहीं, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड, ठीक है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 180 डिग्री तक जा सकते हैं, 180 डिग्री तक जाते हैं, क्योंकि बताता हूँ अभी आपको समझ में आएगा। लॉन्ग लैटिट्यूड्स क्या होते थे, सिर्फ 90 डिग्री तक जाते थे, ठीक है। ये 180 डिग्री जाएगा, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो थे वो सिर्फ 90 डिग्री तक जाते थे। आपको सिखाया था मैंने, ये काट काट के सिखाना, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फ़र्क क्या होता है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस आप समझिए। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात की जाए। अच्छा, डिफरेंस समझने से पहले आप एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। क्या कन्फ्यूजन, कि भैया मुझे ना याद ही नहीं रहता कि कौन सा है। यहाँ भी तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर देगा, बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। कैसे याद रखना है कि कौन सा लैटिट्यूड कौन था, लॉन्गिट्यूड कौन था। जो लाइंस लेटी हुई हैं, लेटी हुई मतलब लेटा हुआ है लाइन, है ना, लेटा हुआ भाई, लेट गया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबा है, लंबा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम लोग समझ जाते हैं दोनों का, हम लोग फ़र्क समझेंगे, बहुत क्लियर है, आसानी से आपको समझा दूंगा। लैटिट्यूड की जो रेखाएं हैं ना, अक्षांश की जो रेखाएं हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, वो ना साथ साथ चलती हैं, यानी समांतर होती है, पैरेलल होती है ये, समांतर। ये किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है। आप सोचोगे कि इधर से उधर जाएगा, हाँ, एक बार चक्कर काटेगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन दूसरी लाइन ऐसे रहेगी, तीसरी लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है, समझ गए, चौथी लाइन ऐसे रहेगी, मिलेगी नहीं कहीं भी। और जो लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड दशांतर जो होती है, वो देखो, ऊपर जाते जाते आपको एक सर्कल बना देता हूँ, ये एक है। अब जैसे जैसे ये सीधी सीधी लाइंस नहीं होती, याद रखिएगा, ये ऐसी लाइंस होती है, यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ मिल जाती हैं, पॉइंट्स पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे मिलेंगी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे मिलती है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है। बना मैं थोड़ा नहीं पाता हूँ, ठीक है, ऐसे चलती हैं। और जो लैटिट्यूड होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है, पैरेलल होती है ये, समझिए, यही होता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो लॉन्गिट्यूड है ये ध्रुव पे मिलती है, यानी कि पोल्स पे मिलती है, और जो लैटिट्यूड है
वो मिलती नहीं है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था। अक्षांश जो है, लैटिट्यूड, वो उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताती है, ठीक है। अक्षांश जो है वो उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताती थी, और देशांतर जो है वो पूरब, ईस्ट और वेस्ट की स्थिति बताती है। क्लियर हो गया ये बात। अब हम उस सवाल पे चलते हैं जो सवाल सबसे पहले मैंने पूछा था, धरती का एड्रेस। अब मान लीजिए मैं हूँ फीफी आइलैंड्स पे, अर्जुन भैया है कहाँ पे, फीफी आइलैंड्स पे। तुम्हें मेरा लोकेशन पता ही है कहाँ हूँ मैं, फीफी आइलैंड्स, ठीक है। तुम्हें नाम दे दिया है तो चलो तुम्हें पता है भैया तो फीफी आइलैंड्स पे है, लेकिन फीफी आइलैंड्स पे एग्जैक्ट कहाँ हूँ, कुत्ते की आवाज़ आ रही तो बेली चिल्ला रहा है। फीफी आइलैंड्स पे एग्जैक्ट कहाँ हूँ अगर कैसे पता करना हो, देखो ये मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। फीफी आइलैंड्स कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आ गया मान लो फीफी आइलैंड्स, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अब इस जगह की लोकेशन अगर आपको देखनी है तो मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 25 डिग्री साउथ है ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नीचे हुआ तो क्या लिखूंगा, 25 डिग्री साउथ। अब साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि भाई जिस लॉन्गिट्यूड पे आप हो ना भैया, उसकी डिग्री है 85 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब आप ये बात समझिए कि दोनों रेखाएं यहाँ पे जो मिल रही है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का मैं आपको दे दूंगा, यानी कि 25 डिग्री साउथ और 85 डिग्री ईस्ट, यानी कि लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देता है, ठीक है। यही दोनों मिलकर आपको धरती पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। सिंपल भाषा में ये धरती का क्या है, एड्रेस सिस्टम, एड्रेस सिस्टम, यही पता बताने की पूरी व्यवस्था है। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पता पूछूं अपना, तो आप क्या बोलेंगे, भैया यू आर ऑन 85 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री साउथ, लेकिन पहले साउथ को लिखते हैं, मैंने पहले ईस्ट लिख दिया, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात मेरी, आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम ट्रैप्स बताता हूँ, इसी तरीके से मैं आपको सिंपल वे में पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, ताकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आए और आपको समझने में। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रैप्स। ट्रैप्स का मतलब एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने स्मार्ट तो आप हो कि पढ़ने के बाद आप फंसोगे नहीं मुझसे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ क्या चांसेस हैं। मान लीजिए एग्जामिनर हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि जो लैटिट्यूड है वो पूरब और पश्चिम की स्थिति बताता है, तो क्या ये सही है, बोलोगे नहीं भैया ये गलत है। लैटिट्यूड या अक्षांश उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताते हैं, यानी कि लैटिट्यूड क्या बताता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड वो पूरब और पश्चिम की स्थिति बताते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है वो पूरब और पश्चिम की स्थिति बताते हैं, बताओ ये सही है या गलत है, आप मुझे इसका जवाब देना। अब इक्वेटर की बात हम करते हैं, विषुवत रेखा इक्वेटर, बहुत आसान आसान है। अभी हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बेसिकली एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 0 डिग्री, ठीक है, फाउंडेशन होता है, सॉरी ये 0 डिग्री इक्वेटर है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये क्या था, 0 डिग्री देशांतर। क्लियर हो गई ये बातें आपको। दोनों जीरो है लेकिन दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, याद रखिएगा। इक्वेटर जो है वो आपको इक्वेटर्स, अच्छा मैं आपको बोलूँ कि लॉन्गिट्यूड को आपको डिफाइन करना है, आप कैसे डिफाइन करेंगे, देशांतर को डिफाइन करना है। आप बोलेंगे वो लाइंस भैया जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। और वो लाइंस भैया जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड।
क्लियर हो गई ये बात आपको मेरी? और ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दोनों ज़ीरो है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। एक होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एक होता है ईस्ट से वेस्ट। क्लियर हो गया? आज के लिए बस इतना ही। आज यही सिंपल लाइन अभी मैं आपको समझाने वाला था। पहले एक फील लीजिए, और आप मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि भैया आप पीपीटी से जब पढ़ाते हैं तो बोरिंग लगता है। मुझे भी क्योंकि बोरिंग लगता है पढ़ाना उससे। ठीक है, तो आप मुझे ये बात बताना कि ऐसे ही पढ़ाऊँ, ऐसे पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, बोलना भैया ऐसे ही पढ़ाइए, और डेफिनेटली मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा तो आप हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरह। ज्योग्राफी में ध्यान रखिए मेरी बात, डेफिनेशंस रटने से पहले, सिर्फ डेफिनेशन रटेंगे, डेफिनेशन रटने से पहले चीज़ों को देखना और समझना ज़रूरी है, यानी कि विजुअलाइज करना, विजुअल्स, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। ठीक है, पहले ड्राइंग, फिर लॉजिक, उसके बाद नाम और डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप खुद ही बना लोगे कि हाँ भाई लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल बेसिकली। ठीक है, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझाऊंगा कि टाइम और वेदर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही मैंने क्यों शुरू किया, किसी ने सोचा है? मेरे स्टूडेंट जो मेंटरशिप ग्रुप में है, जो मुझे पहले से जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि अर्जुन ऐसा आदमी है जो एक एक चीज़ को एनालाइज करता है। तो आप ये बात सोच के देखो कि फर्स्ट लेक्चर मैंने डायरेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही क्यों शुरू किया, क्यों नहीं मैंने पहले यूनिवर्स पढ़ाया, बिग बैंग पढ़ाया? क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री, सॉरी, ज्योग्राफी समझने के लिए आपको हमारा समय और वेदर सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप आगे मानसून के मैकेनिज्म समझेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी समझेंगे, इंडियन ज्योग्राफी समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको समझाऊंगा कि इन रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों भाई? बिना इसके काम हो सकता था ना? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बढ़िया से रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुखी होकर मत रहिए, जीवन में खुश रहना सीखिए। ठीक है, खुश रहने के लिए काम नहीं करिए, खुश हो के काम करिए, किया करिए। यही मेरे मेंटर ने, कर्नल साहब ने समझाया था। ऑलराइट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं भी लाइक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो आते ही रहते हैं मेरे पास, ऐसे भी लाइक करने से पैसों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, आप सभी का दिन सोच विचार मंगलमय और शुभ रहे। मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह, स्टाइल में लिख दूँ, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, ग्रेट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।